को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। इन दिनों खुले रूप में गीता जी का उपदेश, क्रमानुसार तो नहीं, और एक अच्छे ढंग से सुना रहे गए। हमने जाना, जैसे हम गीता जी का पाठ करते गए और कई बार आप कर भी चुके हैं, भगवान जी का ये बहुत ही अच्छा स्वभाव है एकाग्र रहना। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जब अपनी बात को देखती हैं कि बात मेरी सूक्ष्म होती जा रही है और सामान्य जीवों के लिए दुर्व्य एवं कठिन हो जाएगी, एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। उस दृष्टांत के माध्यम से भगवान की रहस्य से भरी हुई बात सरल हो जाती है और हमारी बात बन जाती है। इस तरह आपने यदि नोट न किया हो तो मैं करवा देता हूं। 12 दृष्टांत गीता जी में बहुत ही कमाल के हैं, जिन पे एकांत में बैठकर विचार किया जाना चाहिए। आज मैं केवल एक दृष्टांत को ले रहा हूं, जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है। एक दृष्टांत को पकड़कर मैं आगे जाना चाहता हूं। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक बाहरमुखी और एक अंतर्मुखी। आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय में देवियों मेरे सज्जनों, अंतर्मुखी जीव बहुत ही कम, वेरी वेरी रेयर, वरना दोनों नर नारी बाहरमुखी होते जा रहे हैं। और बाहर में है क्या विशेष रूप में कंचन कामनी कीर्ति, ये 3 कगार है। कगार जो का से शुरू हो, कंचन कामिनी कीर्ति। बड़ी हैरानगी की बात है, आज इतनी पढ़ाई भी मेरी बेटियों में मेरे भाइयों बढ़ती जा रही है, लेकिन अपने कर्मों का परिणाम नहीं देखते कि मैं जो इसमें लग गई हूं इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी क्रिया रूप में अच्छी बुरी नहीं होती। कोई आप क्रिया कर रहे हैं, क्रिया रूप में तो कोई अच्छी बुरी नहीं है, नाइदर गुड नॉर बैड। तो फिर परिणाम से पता लगता है कि ये अच्छी है ये बुरी। हमारा बालिक रोज स्कूल जाता है, लेकिन जब उसका 6ठे महीने 9वें महीने और एनुअल में हमारे पास जब उसकी रिपोर्ट आती है, तब पता लगता है हमारा काका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या इसने वक्त जाय किया है। समझ तब आती है मैं उसकी रिपोर्ट देख। इसलिए बड़े अच्छे तरीका है आजकल जो मास्टर जी माँ बाप के रजिस्टर करवाते हैं कि इस पर उनके हस्ताक्षर करा के लाइएगा। बहुत ही सुंदर। इसी तरह हम जो सब कल्याणकामी जीव हैं, भगवान की अपार कृपा से विवेकिनी बुद्धि मिल चुकी है। उसी विवेकिनी बुद्धि के सहारे हम जान रहे हैं उचित क्या है, अनुचित क्या है, रवा क्या है, न रवा क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है। वाह,
भगवान ऐसी बुद्धि सबको प्रदान करे, बहुत ही अच्छा हो। पर ऐसी बुद्धि के अधिकारी बनती है बहुत थोड़े जीव, जिनके अंदर भगवान की लगन लग जाती है। प्रभु 10वें अध्याय में कहते हैं, देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वात्सल बोलो। केवल उन्हीं को ऐसी चोटी की बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि लेकर वो मेधावी बन जाते हैं। बाकी सब जीव क्या है, खाने पीने विलासता में लगे हुए हैं, दुख भी पाते हैं। कितनी हैरानगी का विषय है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इतने दुख भी पाते हैं। दुख शरीर का है, मानसिक का है, पारिवारिक का है, सामाजिक का है, फिर भी उन्हीं को कर्मों में लगे रहते हैं। फिर भी उनमें इंकलाब नहीं आता। पता नहीं भी कितने जन्म लगने हैं उनको, कितना समय लग जाना है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, उन्हीं में अपने आप को गलतान किया हुआ है। ये एक बड़ी हैरानगी की बात है। कोई ना विचार करे गीता जी पर, हमारे जैसे पर कोई विश्वास ना करे, लेकिन जो कर्म करने के बाद इतने महा दुख पाते हैं, फिर तो एक शानदार इनकलाब आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी सत्वगुण बढ़ता नहीं है। दिन प्रतिदिन ऐसी बार मुखियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इसे आप देख ही रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब जोरों पर है, और जोरों पर होते हुए बढ़ते भी जा रहे हैं। चारों ओर विशेषकर इन 3 काली वृत्तियों का बोलबाला, काम, क्रोध और लोभ, जिसको मेरे भगवान जी 16वें अध्याय के आखिर में कह रही हैं, ये नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। फिर भी इन्हीं में बड़ी हिम्मत है आपकी, और मेरे भगवान की बड़ी कृपा है यदि आप तीनों से अपना दामन बचाए जा रहे हैं। ध्यान देना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अगर आप तीनों छूटते जा रहे दिन प्रतिदिन, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बड़ी हिम्मत है। अगर जो है चंद्रमा की घटती कलाओं की तरह ये भी जा रही हैं, तो पूर्णियों के बाद कलाएं घटती जाती हैं। अमावस्या के बाद कलाएं फिर बस और तरह रंग दिखाती हैं। आइए जरा विचार करें, हम लोग जो कल्याणकामी जीव हैं, कभी नहीं कदम उठाएंगे जब तक परिणाम नहीं देख लेंगे। सत्वगुण की बढ़ोतरी का यही सबसे बड़ा सुख है। जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है, वो ऑल ऑफ सडन या तत्काल कोई कार्य नहीं करते। तत्काल बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, तत्काल, देन एंड देन, कोई काम नहीं करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तब कहीं उनका कदम उठता है। इस तरह विचार करने से इंसान अंतर्मुखी हो जाएगा, जो पता लग जाता है कि बार इस रूप में करने दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुथाजी है, पराधीनता है, बड़ी अजीब लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाती है, जो हमें संसार में मुथाज कर देती है। और उधर संत श्रोमणी गोसाई महाराज जी का, गोस्वामी जी का यह फरमान हमारे आंखों के सामने आ जाता है, प्राधीन सपने सुख नहीं। सचमुच बड़े मूर्ख कहते हैं, लाखों रुपए उनके पास इकट्ठा है, जो प्राधीन होते जा रहे हैं। और आजकल के विचित जमाने में मेरी देवी और मेरे सज्जनों, बात बात में प्राधीनता, बात बात में देख लो, खाने में प्राधीनता, पहनने में प्राधीनता, पीने में प्राधीनता, कपड़े पहनने में और नौकरी में प्राधीनता, जिधर भी आप नजर मारोगे स्वतंत्रता कम होती जा रही है। और ऐसी जब जी प्राधीन होते जाती है, कहां शांति, कहां आराम, कहां चैन। जितना हम अपने आप को दूसरों के हाथों में देते जाएंगे, उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। कोई जीव स्वतंत्र नहीं। पता नहीं क्या बात आपको छोड़ करके, पता नहीं क्यों ये जीव पक्का करते जा रहे हैं, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। कितनी आग लगती है एक विचारवान के मन के अंदर, मेरी खुशी आपके हाथ में। मेरी मां ठीक रहना, फिर मेरा मन शांत रहेगा, तो खुशी मेरी मां के पास। पिताजी ठीक रहना, बहन ठीक रहना, भाई ठीक रहना, पत्नी मेरे साथ हिस्सा नहीं बटाती ना, पतिदेव मेरी सुनते नहीं ना, नौकरी मुझे मिलती नहीं ना, मेरी सेहत खराब होती जा रही। खुशी मेरी कितनों के हाथ में है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। हम संस्कारी जीव हैं,
हमारे संस्कार कभी अच्छे कभी बुरे। अच्छे संस्कारों का परिणाम हर बात आपके अनुकूल होती है, बुरे कर्मों का परिणाम हर बात आपके प्रतिकूल हो जाती है। फिर भी हमें होश नहीं आती। कितना अजीब समय जा रहा है, और मेजॉरिटी ऐसे व्यक्तियों की है जिसको मेरे भगवान ने पता नहीं कैसे अपनी कृपा को भुला करके प्रभु ने कह दिया, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई हुई, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल गए, बिल जरूर या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। आज महाराज जी का ये फरमान हर एक पे लागू हो रहा है। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। एवरीवेयर वी सी एंड परसीव एवरीथिंग इज रिवर्स। और जो चीज रिवर्स होती है उसका परिणाम एफ्लिक्शंस, सारोज, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशंस। वाह, जिसके साथ मुकाबला करना भी कोई आसान नहीं होता। बड़ा मुश्किल हो जाता है जीव का उनके साथ मुकाबला करना। ऐसे कोई समझाए तो समझा भी नहीं सकता, उल्टा समझाने वाले को बुद्धू कहेंगे, क्योंकि बुद्धि जो मारी हुई है, अपने आप कोई 30 मार खा समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं। उनमें इतना अहंकार भरा होता है। 16वें अध्याय में जब भगवान जी ने असुरों का वर्णन किया, 2 वृत्तियों का वर्णन हुआ है, एक देवताई सफात और एक राक्षसों के अवगुण। जिसको मेरे भगवान ने कहा दैवी संपदा और आसुरी संपदा। आसुरी संपदा में वो बड़ा अच्छा विस्तार से फरमा गए, भला कौन होता है मेरा हरीफ। कितना अहंकार उन्हें बड़ा हुआ, कितना अहम पर, और यही आजकल चारों ओर होता जा रहा है। सब बहुत बड़े बनना चाहते हैं, मैं भी रानी और तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी। सब मोतबर बनना चाहते हैं, सब अपने आप को जो है लीडर बताना चाहते हैं। शाबाश शाबाश, पता नहीं इन 3-4 शब्दों में क्या नशा भरा हुआ है। प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। इस प्रधान जी के शब्द में क्या प्रधानता है। मैं एक बार किसी को कह दो प्रधान जी, बस आप इससे बाहर हो जाएगा। और नारियल की मत मारी गई, वो भी वोटिंग में खड़ी होके प्रधान जी बनना चाहती हैं। वाह वाह, क्या नशा भर दिया इस प्रकृति ने, इससे इन 3-4 अक्षरों के अंदर। प्रधान जी, कमान, आपके अहोभाग्य, बड़े अच्छे भाग्य जो आप भगवान की ओर मुड़ चले, और भगवान के ओर से पहले भगवान के ज्ञान की ओर मुड़ चले। बहुत अच्छा बात, क्योंकि भगवान के ज्ञान की कदर करने वाला भगवान को ऐसे खींचता है। सुन लेना मेरी बात, भगवान के ज्ञान की ओर मुड़ जाने वाला भगवान को ऐसे खींच लेता है, हां, जैसे मिकनातीस लोहे को खींच लेता है। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, अपने तजर्बे पर आपको बता रहा हूं। भगवान जी ऐसे खींच जाती हैं जैसे एक तेज मिकनातीस या मैग्नेट लोहे को अपनी ओर मिला लेता है, अपनी ओर एक में कर देता है। इतनी कशिश होती है मिकनातीस में। अच्छा, कमान, जमाना आकर रिमोट का बनता जा रहा है। दूर से बैठ के आप टीवी चला लेती हैं। जमाना ऐसे ही कार्डलेस बनता जा रहा है, बिना तार के काम सारे चलते हैं। लेकिन नालायक इंसान के हाथ में ये बात आ गई तो क्या हो गया, नालायक इंसान इसका दुरुपयोग करने लग गया। अपने लीडरों को मार, अपने जहाजों को तबाह कर दे चुके रिमोट हाथ में आ गया है। आहा, सियाने कहा करती हैं गंजे को भगवान नाखन न दे, वो अपनी मार 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 के अपने सिर को जख्मी कर लेगा। गंजे को भगवान नाखन न दे, वो सिर में मारी जाएगा। इस तरह ऐसे इंसानों के हाथ में रिमोट चला गया, और रिमोट भगवान ने इनको समझा भी दिया कैसे बनता है, इसका दुरुपयोग। आज तो हर बात का दुरुपयोग हो रहा है। शरीर अच्छा दिया तो दुरुपयोग, मन दिया, बुद्धि दी तो दुरुपयोग, धन दिया तो दुरुपयोग,
माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी देते हैं दुरुपयोग। अब एवरीवेयर यू सी एंड परसीव माइन्यूटली, क्या हर एक नर नारी दुरुपयोग करते जा रही है। दुरुपयोग का मतलब इसका परिणाम 3 प्रकार के दुख आ जाए, आदि व्याधि उपाधि। तो समझिए मैंने भगवान की दी हुई दात का दुरुपयोग किया, भगवान के दी हुई उपकरणों का दुरुपयोग किया। दुख आते भी तब है जब हम दुरुपयोग करते हैं। शाबाश, थोड़े से आप जैसे जीव होंगे अगर आप सही रूप में चल रहे हैं तो। अब उपस्थित कल्याणकामी देवियां की यथार्थ रूप में अपना कल्याण की तरफ बढ़ गई हैं, मन बुद्धि और तन में ये बात गहरी उतर गई है। आपके अहोभाग्य, आपके अहोभाग्य, अगर ये बात आप इस समा गई है तो बड़ी दया मेरे भगवान की, बड़ी दया मेरे प्रभु की। इसलिए भगवान रोकते हैं कि आज को समझाना भी नहीं चाहिए कि उनको रजोगुण बड़ा हुआ है, अहंकार बड़ा हुआ है। अपने में आप लग करके आपको जो बात अच्छी लगी है, जरूरी नहीं कि उसको अच्छी लगी। आपको तब बात अच्छी लगी मेरे भगवान की जब आप में सतोगुण की बढ़ोतरी है, लेकिन उसमें तो रजोगुण तमोगुण दोनों बने हुए हैं। अगर ये वहां दिया गया तो ये तो उल्टा समझेंगे। बुखार में अगर कोई मीठी चीज खिलाओ तो वो कहता कड़वी है, तो आप हैरान जाएंगे, है मैंने तेरे लिए सीरा बनाया कड़वा, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ है। जब रजोगुण बड़ा होता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, तो हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। लेकिन ऐसे को बताए कौन? इनका भविष्य बड़ा गंदा हो जाएगा, इनका भविष्य बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक कुकर्मी अपने कुकर्मों से बाज नहीं आता, जैसे दुर्योधन, दुशासन, हाँ, शकुनी, करण, ये सारे चंडाल चौकड़ी मिलके करते रहते हैं। पर आप जानते हैं ना, फिर 100 दिन चोर दा 1 दिन साध का, ये तो प्रकृति का अटल नियम है। हाँ, सियाने कहती है पाप का बेड़ा भर के डूबता है। भगवान देखते रहते हैं, लेकिन ये बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती सज्जनों देवियों। क्या 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 ये बात सत्य ही साबित होती है हर रूप में। जब भी हम कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने भारत की, अब भी देखते हैं तो यही चरितार्थ हो रहा है। क्या 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 भगवान के घर में देर है, पर अंधेर तो नहीं। देर भी किसी विशेष कारण से हो सकती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, प्रभु बाबा एक बार फिर कहे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। या महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर पुरजोर शब्दों में हमें कह दिया, सांझ को आंच नहीं प्यारे, सांझ को आंच नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। सच्चाई तो हमेशा सच्चाई रहेगी, और झूठ आखिर में गिरेगी और अपने आप को और अपने साथी का बेड़ा गर्क करेगी। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह रे कवि वाह, यही तो दूर से पहचान है। राजा भोज के दरबार में पड़ोसी राजा इम्तिहान लेने के लिए भेजा करते थे। राजा भोज बहुत प्रसिद्ध है हमारे देश की हिस्ट्री में, और एक पड़ोसी राजा भी वो ये कहता था कि राजा भोज कहते मेरे जो 9 रतन है, यानी 9 वजीर है, वाकई रतन है, इनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। और पड़ोसी राजा कहते जो मेरे वजीर हैं, आपके वजीर को मात कर देते हैं। इसलिए आए दिन वो राजा भोज के वजीरों को और राजा भोज को शर्मिंदा करने के लिए कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता था कि मुझे मौका मिले, और बस इनको उसको भी जाहिर हो कि इनके मंत्री बड़े अच्छी हैं। बड़ी अच्छी बात। अनेक इम्तिहानों में से एक इम्तिहान ऐसा हुआ, एक कारीगर राजा भोज के पड़ोसी के द्वारा भेजा गया और कहा कि ये मैंने बनाए हैं जो है फूल, हाँ, और वो आपके मैंने रख दिए हैं, नजदीक कोई भी ना जाए, और बताए कि इसमें असली फूल कौन है और जो मैंने बनावटी बनाया वो कौन से हैं। वाह, क्योंकि बिल्कुल असली फूलों की तरह ही थे, नकली भी। भाई इन दोनों में अंतर बता दीजिए, वाकई हम समझ लेंगे कि आप बड़े ही दाना। वजीर को कहा गया बुलबुलू, इनमें एक नकली है, हाँ, और एक असली है। अब उन्होंने कहा, एक वजीर जो अभी रिटायर होने वाले थे खड़े हो गए, भाई मेरे, अब राजा भोज को अपने राजा को जाके और कोई ढकोसला मारे, ये तो हमने जान लिया है, ये तो हमें पता है। क्या
क्या देखिए, जिन पर मक्खियां बैठी हैं वो असली है, जिस पे एक भी मक्खी नहीं बैठी ये नकली है। क्योंकि असली में तो रस आता है, सुगंधी होती है, नकली में कुछ भी नहीं है। हाय शाबाश, शर्मिंदा हो गया लाने वाला, कलाकार को बड़ी शर्मिंदगी को। वही तो मक्खी हमारे गुरु है, अगर इधर मक्खियां बैठी तो रस है, इधर मक्खी एक भी नहीं बैठी। देखिए देखिए देखिए, नकली तो नकली रहेगी ना। लड़की लड़की का बड़ा प्यार हो गया। लड़के ने लड़की से कहा आप अपनी फोटो दीजिए, मैं अपने पास रखा करूं, याद आती रहे। तो लड़की कहती फोटो ना खिंचवाई ना खिंचवाऊंगी। क्यों? बात थी जो असल में वो नकल में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। जो बात असल में वो नकल में तो मिलती कोई नहीं, इसलिए मेरी जान मैंने फोटो ना खिंचवाई ना खिंचवानी है। असल तो असल ही रहेगा। अति सुंदर। नलायकों और मूर्खों ने अपने आप को, समाज को तबाह करने की कोशिश की, पर पता लगता है कि इस दुनिया का कोई मालिक है जो सत्य का बोलबाला कराती हैं और झूठे को खत्म कर देती है। यही मेरे भगवान जी दूसरे अध्याय में दृष्टांत देते हैं। जब ये बात इतनी बढ़ जाती है तो थोड़ी सी हमारी बुद्धि चकरा जाती है, हमारी बुद्धि में भूचाल आ जाता है। बेटे है, अब इष्टरुद्ध दुर्योधन को दोनों सामने रखा जाए तो एक तो अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। रिश्ते के लिए हमारे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं। रिश्ता पूर्णिमा और दुर्योधन आपका अमावस्या। अमावस्या मैं देखता हूं आपके मुख से ये उच्चारण गलत निकलता है। आप लोग अमावस्या क्या किस बोलते हैं? शब्द अमावस्या है। आ मां के बाद फिर आ की मात्रा, वाह के बाद फिर आ की मात्रा, आधा सा या आ की मात्रा, अमावस्या। ठीक करो अपनी जबान को, ना तो आप लिखत में ठीक है और ना आप उच्चारण आपका ठीक है। पंजाबी में तो खैर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया मस्या, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल ही आपने टंग तोड़ दी उसकी, जैसे आपने बाजू भी तोड़ दिए। आई मस्या मस्या ऐसे बोल बोल के शब्दों को बड़ा बिगाड़ा पंजाबी के अंदर। पंजाबी ने अपनी संस्कृत हिंदी के शब्दों को हाथ भी तोड़ दिए और टांगे भी काट दी हैं। शब्द है अमावस्या, क्या मतलब? डार्क, थिक डार्कनेस, थिक डार्कनेस। अगर जरा भी आपने कोई आ की मात्रा हटा दी, अर्थ ही बदल जाएंगे। इसी जब भी आप बोला करें शुद्ध अमावस्या। आप गीता ही आपके हाथ में गीता प्रेस की, फिर भी आप देखते नहीं क्या लिखा हुआ है, भी कैसे उच्चारण कैसे करना है, जरा ध्यान से। तो दोनों में कितना अंतर है। आजकल ये दुर्योधन जैसे ज्यादा बढ़ते जा रहे, बहुत ज्यादा बढ़ गए। पता नहीं दुनिया बनाने वाले की क्या इच्छा है या वो क्या चाहती हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, भगवान ने ऐसे को दृष्टांत दिया हमारे जैसे कम अकलों को समझाने के लिए। मेरे सज्जनों मेरे देवियों, बहुत अच्छा दृष्टांत जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मैंने अभी अभी कहा था जब भगवान की वाणी सूक्ष्म हो जाती है तो कोई दृष्टांत देती है, ताकि हमारे जैसे अल्पज्ञ, हमारे जैसे लिटिल नोइंग प्राणी उस बात को जल्दी पिकअप कर ले। मेरी बेटियां जल्दी समझ जाए, तभी तो गीता सुनने का लाभ होता है ना, कि हम जल्दी फॉलो कर ले। कितना अच्छा दृष्टांत दिया। क्या कहा? चलो एक नदी के किनारे, हम सब नदी के किनारे खड़े हो गए। भगवान कहते क्या नजर आ रहा है? महाराज जी बहुत बड़ी किश्ती नजर आ रही है। इस किश्ती में कौन बैठ रहे हैं? ये यात्री बैठ रहे हैं जो परले पार जाना चाहते हैं। परले पार को बोलते हैं प्रतिकूल। इधर हम खड़े हैं तो अनुकूल, कूल होता किनारा। अनु मैंने जो हमारे साथ हो, नजदीक, जो हमारे नजदीक खड़े हुए हैं ये अनुकूल है। जो यात्रियों परले किनारे पर खड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। जो बात हमारे उल्टा में कहते हैं ये मेरे प्रतिकूल बैठी है, ये दूसरे किनारे की बात है, मेरे किनारे की बात नहीं। तो जो प्रतिकूल है वहां नाप जाना है। काफी बैठ गया, नावक कहता भी रह गया 4-5 उतर जाओ, बहुत भार है। ज्यादा भार लेकर कौन उतरता है? मैंने अभी जाना, अंधेरा हो रहा। बैठ गए। अब उसको बड़ा प्रेम से कुछ रुपए दे दिए, कुछ कर दिया, भाई जल्दी चला, अंधेरा हो गया, हमने अपने गांव पहुंचना है।
अब केवट ने नाव को चलाना शुरू कर दिया, नाव चल पड़ी, जोरदार खूब चल पड़ी। अब परमात्मा के आगे किसका जोर है? मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। तूफान शुरू हो गया, नाव बीचों बीच है और जोर का तूफान चल पड़ा, तूफान और बढ़ा। अब नाव हिचकोले खाने लगी, यूं जो है खूब डगमगाने लगी, कह लो हिचकोले खाने लगी, डगमगाई, खूब डगवाई। पानी उछाले मार के उसके अंदर आने लग गया। जब जोर के तूफान आता तो पानी उछाले मारता, और नाव के अंदर, नाव सिर्फ एक दो दो बलिष्ठी तो पानी से ऊपर होती है। अगर पानी जोर का उछाले मारे अंदर, अब ज्यादा पानी अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगी। और क्या होगा? ये सारे के सारे यात्री, मेरे ख्याल में कोई 50 के लगभग यात्री सब डूब मरेंगे, क्योंकि नाविक समेत पताल में ले जाएगी इन सारों को। और सब श्री क्या होगा? गोविंदाए नमो नमः, गोविंदाए नमो नमः एक बारी बोला जाना है। अच्छा, एकदम क्या होगा? बहुत बुरा हाल, हाहाकार मच जाती है। भगवान ऐसा कभी भी भयानक दृश्य न दिखाए। जिनकी नाव डूब रही हो, इतनी जोर की खप बजाते, बचाओ बचाओ बचाओ, अपने हाथ खड़े करेंगे और बड़ी दर्द भरी आवाजें निकालते हैं, बड़ी दर्द भरी। और ये दृश्य शायद किसी से देखा जाए। इधर खड़े वाले भी चिल्ला उठती है, इनको बचाओ, बेचारों को बचाओ, बेचारों को बचाओ, गए गए, पानी बीच में भर रहा है। कितना बुरा हाल होता है। जो डूब रहे हैं उनकी क्या दशा, जो उनकी दुर्दशा देख रहे हैं उन्हीं के बेचारों को रोमांच हो रहा है। और जो उनका तो खैर कहने के उनका काल सामने मंडराने लगा है, काल मंडरा रहा है, अब गए अब गए अब गए, पानी का उछाल और आ रही है, अब गए अब गए अब गए। इतनी टेंशन में, इतनी बेकरारी में, इतनी मन के अंदर जो है हलचल मच गई है। भगवान कहते हैं ये कौन कम वक्त है जो मनमानी करने वाले हैं, जो बारमुखी थे, जो कामी क्रोधी लोभी मोही लालची थे। आखिर में परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? तूफान में किश्ती बहे जिस पर। क्या भयानक दृष्टांत है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हालांकि हमने भगवान के ज्ञान को लेकर के बुद्धि को साफ कर लेना था, बुद्धि को ताकत वाला बना लेना था, और वो मन को खींच के ले जाती भगवान के पास। लेकिन जब मन मुंह जोर हो जाता है, कामना बढ़ गई, वासना बढ़ गई, गंदी गंदी आदत पड़ गई, फिर बेचारी बुद्धि का कोई वश नहीं चलता। फिर बुद्धि की हालत क्या होती है? तूफान में किश्ती बहे। दूसरे अध्याय के दृष्टांत है ये। कभी कभी ऐसे दृष्टांतों पर विचार कर लिया करो देवियों, जब फुर्सत घड़ियां मिल गई करें, ऐसे दृष्टांतों की गहराई में उतर जाओ और उतर जाओ और उतर जाओ। भगवान आपको निर्भय बना दे, लेकिन ऐसे दृष्टांतों गहराई में उतर जाइए। ये वो कमबख्त जीव है जो मनमानी करने वाले हैं, ये वो गंदे जीव है जिन्होंने मनमानियां करके अपने आप को तबाह किया, अपने आप को खराब कर लिया। ये बड़े ऐसा कोई भी दृष्टांत सारी गीता जी के अंदर इतना भयानक है, इतना सीरियस दृष्टांत भगवान ने कहीं नहीं दिया। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। सोचा करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, अगर जीव नहीं भगवान जी के अनुसार जुट रहा, उनके उपदेश के अनुसार नहीं जा रहा, मनमानी कर रहा, तो मनमानी का परिणाम अपने मन में बिठा लो। मनमानी करने वालों का परिणाम तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। इसी को आजकल एक शब्द में बोलते हैं टेंशन। एवरीवन यूज्ड टू सी एंड परसीव वेदर लेडी आर जेंटलमैन क्या इज इन टेंशन, अर्थात दुविधा में है, हैरान परेशान है, तनाव में है। टेंशन को कहिए रस्साकशी, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार जैसे कुछ इधर होते हैं खिलाड़ी, कुछ इधर खिलाड़ी, हाँ, और वो खींचते हैं रस्सा, जिनमें ज्यादा तक रस्सा खींच के, बड़े इंटरेस्टिंग गेम है। तो कुछ इधर जोर लगाते हैं और लगा दे और खिंच के लगे, वो और खिंच के ले गया, और खिंच के ले गया, और खिंच के ले गया, वो आदमी का जिन्होंने फिर खींच के और लगाया। एक बार देखने योग होता, खासकर पहले 10 मिनट तो देखने योग होता। शाबाश, क्या कर रहे हो? रेफरी ऊपर और पंपिंग कर रहा होता। अरे क्या कर रहा है गोपाली, अरे क्या कर रहा है निहाली, क्या कर रहा है, अरे खिंचो और पुल पुल पुल। हैरान हो रही होती है, वो खिंच के ले गए, वो खिंच के ले गए, पसीने से तरबतर प्लेयर होती है। वो नजारा देखने योग होता है, चेहरे उनके लाल, पसीने से तरबतर, और पैर किसी कहीं उखड़ जा रही है,
यार नहीं होनी बदनामी बदनामी, तो खिंचाओ खिंच खिंचाओ, पुल पुल। इसी तरह आज हर नर नारी पुलन की अवस्था में आ चुका। कितना बुरा हाल है। क्या भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया है? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। फिर ऐसी अवस्था क्यों बन गई? क्यों बन गई? हाय हाय, ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई हमारी? हर नर नारी का यही हाल हो रहा। जैसे रस्साकशी में प्लेयर का हाल होता है, और खासकर जो आखिर में होता पिल्लर, जो मोटा होता है ना, मोटा लड़का, उसको पिल्लर बनाते, उसी के पेट के साथ रस्सी बांध देती है, भाई तू हमारा पिल्लर, एक पिल्लर इधर होता है। अब जो पिल्लर जब हारने लगते हैं तो पिल्लर जी महाराज मरे हुए कुत्ते की तरह घिसटते हैं, और जो ताड़ियां बजती हैं ओए होए खिंच के ले गए और खिंच के और ले जाते हैं। इस तरह आज जरा हाल देखिए। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम मनमानी कर गए, हमने भगवान की मानी नहीं की। आज नर नारी, इसमें कुछ शक नहीं है, एजुकेटेड, लेकिन मनमानी कर रही है। उन्हें ना तो भगवान की महत्ता है, ना भगवान के उपदेश की महत्ता है। जो मन में आया, मेरे में काम है, मैं कामी बन गया, मेरे क्रोध है, मैं क्रोधी बन गया, कभी लोभी बन गया, कभी मोही बन गया, कभी अहंकारी बन गया। मैं वृत्तियों के हाथ का खिलौना बन चुका हूं। आज मेरी बेटियां एक नेगेटिव क्वालिटीज की खिलौना बन चुकी है। जैसी अंदर से प्रेरणा होती है, मजा नहीं उस पर सोच भी जाए, एक लॉन्ग जंप हम ले लेती है, और परिणाम खुद भगवान की तजी में कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिनों के रात, इतने गम कि सही नहीं जाते। हाय मेरे भगवान, आपका भला हो। हम सब बड़े ही कृतज्ञ हैं आपके इस भयानक दृष्टांत के। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे यूं हिंडोले खाती है किश्ती, ओए होए होए होए, गई गई गई, पानी भर गया, उछाले गया पानी, इधर की जोर की हवा आई, पानी उसके अंदर गया। इस तरह आज देख रहे हो हाल क्या है। आहा हा हा, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेबो फतूर, आगे क्या बोलूं, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। चारों ओर जरा ध्यान से देख लो, जो भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले उपदेश दिया था, आज देख लो कितना ग्रीन है, कितना फ्रेश है। हाँ हाँ, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। चूंकि महाराज जी के अनुसार तुम्हें जुटे हो तो मनमानी कर रही है। आपको क्यों ना मैं हार्दिक बधाई दूं, आप पर यह श्लोक लागू हो रहा है, जो है मेरी तालीम पर करें चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद, कर्मों के बंधन से आजाद, कर्मों के बंधन से आजाद। आज एक वक्त का गीता प्रचारक आपको प्यार से कह रहा है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। ऐसे जीव आजाद हो गए, जन्म मरण से आजाद, नाना प्रकार के दुखों से आजाद है, और बेचैनी से आजाद, और आपके जो दुविधा से आजाद। बड़ी बुरी बीमारी है दुविधा की, क्या करूं क्या न करूं, ऐसा बुखार बिना ज्ञान के कैसे उतरेगा। माँ बाप हमारी कुछ मदद नहीं करके नर नारी दुविधा में आ जाए, माँ बाप क्या करे बेचारा, पतिदेव क्या करे, पत्नी क्या करे, रिश्तेदार क्या करे, हमारे यार दोस्त क्या करेंगे। दे कैन नॉट डू सॉलिड कुछ करें, दे कांट, इट इज दे आर ऑल हेल्पलेस। हाय हाय, इस समय तो फिर भगवान का ज्ञान ही काम आता है। वक्त का तकाजा है कि हम भगवान जिसने सृष्टि बनाई है उसके ज्ञान की कदर करें। सजनों, वक्त का तकाजा है उसकी कदर करें। जैसे चौमासी से 1 महीना पहले हम वक्त का तकाजा मानते कि भाई अपनी छतें ठीक करवाओ, कुछ जो भी गड़बड़ है अपनी छतें ठीक करवाओ, अपने बरसाती ठीक करवा लो, चूंकि बरसात आने वाली है तो वक्त का तकाजे से बोलती है। अब ये अज्ञानता इतनी छाई पड़ी है, नर नारी इतनी तबाह होते जा रहे हैं, तो सियाने कहते हैं वक्त का तकाजा है, अब भी भगवान के उपदेश की कदर कर लो। वक्त की मांग है, और हम सारे क्या है, हम सारे के सारे कल्याणकामी, हम अपना कल्याण चाहते हैं। और मन में बात बिठा लो, भगवान के ज्ञान के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं कैसे आपके मनों में बिठाऊं, मैं तो मालिक के चरणों में गिड़गिड़ा सकता हूं, आपके हक में दुआएं दे सकता हूं। सिद्धांत तो ये है,
सिद्धांत तो मेरे देवियों ये है, और कभी भी सिद्धांत अन्यथा नहीं हो सकता। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, ये आपके भगवान गीता जी के आखिर में फरमा रहे हैं, हर रोग से पार सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, आपके कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तबाही में जाएगा पिंदा। दिन में एक बार तो आप बोलिया करो, और थप्पड़ मारे अगर मनमानी करता है मन तो। मैं फिर कहना चाहता हूं, सिद्धांत क्या है? अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा। मर्जी आपकी, मैं तो आपको याद करवाता रहता हूं। मर्जी आपकी मेरी माताओं बेटियों, मैं तो याद करवा रहा हूं और करवाता जाऊंगा, चूंकि भगवान की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का प्रचारक हूं ना, प्रचार कर रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं ना, तो आपका परम धर्म हो जाता है। इसे अपने जीवन में ढाल, इसे अपने जीवन में रख नहीं। सिद्धांत यही है। जैसे ये सिद्धांत है दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, ये सिद्धांत है। ये नहीं कि रात ही आई तो दिन नहीं आएगा, दिन आया तो रात ही नहीं। सिद्धांत वारी वारी आएंगे। इसलिए भगवान का ये सिद्धांत है कि जो महाराज जी के उपदेश को अपने मन में बसाता है, वो जीवन के 4 दिन आराम से काट जाएगा। और जो महाराज जी के उपदेश को नहीं बसाता और मनमानी करता है, हाय बड़ा जलील, खराब और बर्बाद होता है, अपना बेड़ा गर्क कर लेता है ऐसा नालायक जीव। और इस जन्म में अपना कल्याण कर जाए भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान से मेरी मैया, मेरी कल्याणकारिणी देवी कल्याण कर जाओ। उन्हीं तो भगवान कह रही है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। जब भी मनमानी करने लगे या आपकी साधना कुछ कम होने लगे, ये दृष्टांत सामने रख देना। इस दृष्टांत ने कईयों की बिगड़ी बना डाली, इस दृष्टांत ने कईयों को उठा डाला, कईयों को भगाया और कईयों को भगवान की जात में मिला भी दिया। यह ऐसा गर्मा गर्म दृष्टांत है। 4500 वर्ष पहले भगवान ने यह कहा था, और अभी तक इसकी गर्मैश में फर्क नहीं पड़ा, अभी तक इसकी तरोताजगी में जरा भी अंतर नहीं आया। यह दृष्टांत क्या है? एवर फ्रेश एवर ग्रीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। मजा ये दृष्टांत ठंडा हुआ हो, दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। जिस आजकल तो खास करके दृष्टांत लागू हो रहा है, चारों ओर लागू हो रहा है मेरी भगवती, कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जैसे तूफान घेर ले किश्ती को अपने में और हाहाकार मच जाती है। आज तन भी रो रहा है, मन भी रो रहा है, बुद्धि भी रो रही है, तीनों ही हाहाकार मचा रही है। क्यों? तन की इतने रोग हैं कि इलाज ही कोई, असाध्य रोग, और मन इतना बेचैन है कि कोई होपलेस अवस्था बन चुकी है, और बुद्धि में इरादा को नहीं बैठता। तो क्या होगा? विल पावर हमारी बिल्कुल वीक हो चुकी है। जब विल पावर वीक हो जाए तो समझिए आप मेरा बेड़ा गर्क होकर रहेगा, क्योंकि विल पावर पर तो है, नर नारी जिंदा है। अगर हमने विल पावर यानी संकल्प शक्ति कमजोर कर ली, विल पावर अंग्रेजी में, अपनी भाषा में कहेंगे संकल्प शक्ति, उर्दू वाले क्या बोलेंगे? कुव्वते इरादगी। हाय रब्बा वे, कुव्वत में ताकत, इरादगी में इरादे वाली, कमजोर होगी इंसान गया। इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता, इसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो चुकी है। संभलो मेरी देवियों, में तो थोड़े समय में चेतावनी आपको दे सकता हूं ना, संभालो अपने आप को, संभालो मेरे बुजुर्गों, और खास करके जितने भी आए बैठे हैं युवक, जितने भी युवा वर्ग है, यह युवक वर्ग है, जरा संभाल ले अपने आप को। कि मैंने कृष्णमानी करनी है और मेरे भगवान मेरे पर, आप पर बड़े खुश होंगे अगर ये बात आपकी बुद्धि में समा जाए कि मैंने कृष्णमानी करनी है, मनमानी नहीं करनी। मनमानी का परिणाम भगवान कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। भले ही आप नारी में रख शुक्र मनाओ कि भगवान की वाणी के, और वाणी भी कौन सा अत्यंत इनकलाबी वाणी, क्रांतिकारिणी वाणी सुनने का आपको सुअवसर मिल रहा है। आपके अहोभाग्य, बड़ी अच्छी किस्मत आपकी मेरी देवियों, बड़ी अच्छी किस्मत। बिठा लो अपने मन में। आखिर में जाके भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद हमें कह दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, मतलब हर समय भगवान का चिंतन, और कर्मों में भगवान जी, इरादे में भगवान जी, और हमारे विचारों में भगवान जी। लो इसी जन्म में अपना कल्याण कर लो, इसी जन्म में तर जा मेरी बेटी, वरना वो देखो जोरदार चेतावनी, दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। और जब अच्छे दिन होते हैं तो बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, मन को खींच के भगवान की ओर ले जाती है। तरीका तो ये है कि बुद्धि ले जाए किसको? अपने मन को।
क्योंकि बुद्धि ड्राइवर है और मन क्या है? मन तो लगाम है। और बारी शरीर क्या है? वो तो घोड़े है। इनको ऐसा दृष्टांत दिया और भगवान कृष्ण ने, शरीर घोड़े के समान, घोड़ों के समान, ये इंद्रियां, ये हमारी 10 इंद्रियां, ये घोड़ों के समान, मन लगाम के समान, और बुद्धि इसमें क्या है? सारथी यानी कोचवान के समान, और जीवात्मा सवार के समान। जैसे हमारे देश का प्रेसिडेंट उस विशेष दिन जब बग्घी उनकी निकलती है 4 घोड़ों की, नजारा देखने योग्य होता है। कैसे आराम से बैठे होते हैं और सलामी ले रहे होते हैं, सबका परिणाम स्वीकार कर रहे होते हैं। इस तरह अंदर जीवात्मा तो बैठा है। कितना अच्छा दृष्टांत दिया, ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। अरे वाह वाह मेरे कृष्ण जी, ये 9 दर की एक राजधानी है। इसे राजधानी माना शरीर को, इसके 9 दर है। रहे चैन से जिसमें शाहे बदन, इस शरीर का बादशाह कौन? हमारी जीवात्मा। अगर महाराज जी के अनुसार जुटेंगे तो बहुत बेड़ा पार। जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर सौंप दी भगवान के हाथ में, पूरी कोशिश करते हुए हम भी अपने तन मन बदन की बागडोर अपने अपने इष्ट देव जी को सौंपे जा रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा क्या समझाऊं आप? बताओ इससे ज्यादा भगवान के इस फरमान पर कितना प्रकाश डालूं? आप अपने आप को समझा लो, ये सिद्धांत है। अगर मैं और कदर करेंगे तर जाएंगे, अगर इसकी बेकदरी करेंगे तो फरमान तो रहेगा जैसा है, हमारी बेकदरी हो जाएगी। समझा लो, आज सोने से पहले जाओ खाओ पियो, जो धंधा करना, जो पेंडिंग कर रहे हो काम कर लो, लेकिन ये सोच के सोना कि मेरी बुद्धि मन को लिए जा रही है, ये मेरा मन बुद्धि को खींचे जा रहा है, और क्या मेरी ये दशा तो नहीं तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। अब ऐसी दुर्दशा तो अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मेरे मन को अच्छी बुद्धि खींच के ले जाए। बुद्धि तब स्ट्रांग होती है जब पक्का इरादा किया जाए। क्या 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 वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। जो तन मन से लग गया भगवान की भक्ति में, उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। मन की फिर दाल नहीं गलती। मन अच्छी बुद्धि के आगे अपने पर नहीं फड़फड़ा सकता, बल्कि मन अधीन हो जाता है बुद्धि के। मन और बुद्धि दोनों मिलकर के परमात्मा की जात में तली हो जाती है। परमात्मा करे मेरा आज का सुनाना आपके लिए ठोस रूप में साबित हो, ठोस लाभ हो आप सबका, जो भगवान ने दृष्टांत दिया और मैंने प्रकाश डाल दिया। दिल अक्ल को ले, बड़े गजब का दृष्टांत, ऐसा कोई भी सारी गीता में गर्मा गर्म दृष्टांत नहीं है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह, हाय हाय किस तरह बाबा, ओ बाबा किस तरह ले जाते है बुरा मन बुद्धि को, तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। मेजॉरिटी का यही हाल भी मैं आपको कह रहा हूं, मेजॉरिटी 95% नर नारी की यही दुर्दशा है कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। उनका कलेजा हाहाकार मचा रहा है, उनके अंतःकरण में हाहाकार मची पड़ी है। क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आती कि कुआरी तो भी रोवे, हाय हाय कुआरी भी रोवे, विधवा भी रोवे, वो भी रोवे, निंदा कोई ना होवे, तो फिर हंसया कौन? कुआरी भी रोवे, विधवा भी रोवे, वो भी रोवे, निंदा कोई ना होवे। हटानी शादी को नहीं हो, सारे पिछले बहन, तो हंसेगा कौन? जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाले जा रहा, जो महाराज जी के उपदेश की कदर करके अपने जीवन में ढाल रहा है, वो अपना लोक भी बना जाएगा और लोक भी बना जाएगा। और अगर नहीं तो फिर भगवान का ये दृश्य, भयानक दृश्य सामने रख लेना, तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण काला हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।